चल रहा है और ये खेल का अंतिम नतीजा जो हो। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, रामगढ़ से अगर अजीत नहीं जीतेंगे तो तेजस्वी यादव जी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसकी कल्पना अगर कोई कर रहा है इस इलाके में, अगर इस कल्पना के साथ कोई जी रहा है तो यह असंभव है, असंभव है। रामगढ़ बिहार को मैसेज देने का काम करता है। कुछ लोग चालाकी बतिया रहे समाज में जाकर करके कि मुख्यमंत्री भी बना लेंगे और यहां पर हम दूसरा काम कर लेंगे। ये संभव नहीं हो सकता। रामगढ़ से लेके पटना तक एक पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और ये मैं कह रहा हूं, जा करके अपने घरों में दीवार पे लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, मेरे इस भाषण को नोट कर लीजिएगा। अगर रामगढ़ में अजीत हराए जाएंगे तो तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अकेला अजीत कोई साधारण आदमी नहीं है। रामगढ़ के धरती का अजीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अजीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामगढ़ की समाजवादी धारा का रक्त बीज है। दरअसल ये जो विधानसभा चल रहा है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो राजद के उम्मीदवार हैं माननीय अजीत सिंह, अपने कार्यक्रमों के दौरान मंच से, अपने जो प्रचार कार्यक्रमों के दौरान मंच से जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें एक तरह से उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को धमकी देते हुए जो भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि अगर वो रामगढ़ से चुनाव हार जाते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अजीत कोई अकेला नहीं है, अजीत कोई साधारण आदमी भी नहीं है, और अगर वो चुनाव रामगढ़ से हार जाते हैं तो बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाएगी। और उन्होंने स्थानीय लोगों को इस तरह से भी कहा कि कुछ लोग जो है हमको वोट नहीं करना चाहते हैं यहाँ, तो ये इस बात को जान लें। मूल रूप से ये वहाँ के जो खासतौर से एक जाति के लोग हैं या ओबीसी के लोगों को धमकाने का काम किया, जिससे कि राजद के कार्यकर्ताओं को और जो मतदाता हैं उनको भी बहुत आहत लगी है। उनका जो भाषा है, जो उनकी भाषा शैली है और धमकी देने का जो उनका तरीका है, उससे बहुत ज़्यादा। और ऐसी कौन सी उनके पास चाबी है, आखिर कौन सा ऐसा मंत्र वो जानते हैं कि अगर वो हार जाएंगे तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे। हम इसका विरोध करेंगे, इसको तेजस्वी यादव संज्ञान में लें और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए उनको, इसलिए कि हम लोग एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को देख रहे हैं। एक मजबूत, उनको तो सीट दे दिए हैं, अब 11 को चुनाव होने जा रहा है, तो अब क्या करवाएं? बहुत समय है, अभी 3-4 दिन बहुत समय होते हैं, 2 दिन में रणनीति बदल जाती है, वोटर का मूड बदल जाता है। प्रचार प्रसार में हम लोग इसको आप गमछा को उतार के और जो है निष्क्रिय हो जाएंगे, अपने घर पे बैठेंगे। अगर आपकी मांग नहीं, अगर इनका यही रवैया रहा तो, और लोगों को डराते धमकाते खरीदते रहे तो, चूंकि अभी पिछले चुनाव उपचुनाव में ये काफी बुरी तरीके से हारे, दूसरे नंबर पे, अभी तीसरे नंबर पर थे। फिर ठीक है, आपने 6 महीने समय मिला।